मानव जाति के कल्याण और संरक्षण के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें एक दिव्य सिद्धांत दिया जिसका नाम है अहिंसा। अगर हम अहिंसा का सहज अर्थ निकालें तो इसका सीधा साधा मायना होता है कि हिंसा मत करो। हिंसा अपने आप में नकारात्मक शब्द है, तो हिंसा न करना यह विधायक शब्द तो अवश्य है, पर अगर इसका सकारात्मक पहलू हमें देखना है तो है सबसे प्रेम करो। इंसान जितना अधिक अपने प्रेम को फैलाता चला जाएगा उसका आभा मंडल उतना ही निर्मल होगा। हम अपने प्रेम को जितना विराट करेंगे न केवल प्राणी मात्र के दिलों में निवास कर पाएंगे बल्कि स्वयं परम पिता परमेश्वर तक भी हमारी सीधी पहुंच होती चली जाएगी। किसी को भी प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, पर किसी का प्रेम पाना यह उसकी तरफ से हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। किसी को प्रेम देना क्या है? सबसे बड़ा उपहार। हमारी ओर से किसी और को प्रेम देना यह सबसे बड़ा उपहार है, पर किसी और के द्वारा हमारे लिए प्रेम पाना यह हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान इस रूप में है कि किसी ने हमें प्रेम के काबिल समझा। दुनिया तो एक दूसरों से नफरत करती है, घृणा पालती है, एक दूसरे से वैर विरोध पालती है, वहां पर उसने हमें प्रेम का पात्र समझा। हम अगर परमात्मा से भी प्रेम करते हैं तो यह प्रेम क्या है? यह हमारी ओर से परमात्मा का सम्मान है। तो मैं इस बात के लिए आज प्रेरित करूंगा कि हमें केवल अहिंसा का ही पालन नहीं करना है, बल्कि अहिंसा के सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव पहलू पर भी ध्यान देना है और सबके प्रति अपने दिल में प्रेम की जगह बनानी है। नफरतों को पालकर कोई भी व्यक्ति किसी के दिल में भी न बस पाया, पर प्रेम को पाल करके हर व्यक्ति दूसरों के दिल में जगह बनाने में सफल हुआ। आज जितने भी हमारे यहां पर पर्व मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, संवत्सरी हो, राखी हो, ये सारे किसके पर्व हैं? किसके पर्व हैं? प्रेम के पर्व हैं। इन सारे त्योहारों को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति कभी किसी के साथ बोलचाल गलत कर बैठे, एक दूसरे के साथ नफरतें पाल ले, तो उन नफरतों का कोई ना कोई समाधान निकाल लेना चाहिए। इसलिए हर 4 महीना होते ही एक ऐसा अनूठा पर्व भारतवर्ष में समायोजित कर लिया गया, ताकि 4 महीने में एक बार तो उसके दिल का बर्तन साफ अवश्य हो जाए। होली में हम क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम। दिवाली पर क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम। राखी पर क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम। पर्युषण पर्व और संवत्सरी पर्व पर हम करते हैं एक दूसरे से प्रेम। यहां तक कि अगर पर्युषण पर्व में एक दूसरे से अगर क्षमा भी मांगी जाती है तो वो प्रेम को बढ़ाने के लिए ही क्षमा मांगी जाती है कि भाई जाने अनजाने में मेरे द्वारा तुम्हारे प्रति कोई भी गलत शब्द, जाने अनजाने में कोई भी गलत व्यवहार हो गया हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, अर्थात क्षमा प्रार्थना करता हूं। ये क्षमा प्रार्थना वास्तव में इंसान के दिल में प्रेम का कल्प वृक्ष लहराने के लिए ही, प्रेम की प्याऊ खोलने के लिए ही यह क्षमा प्रार्थना की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि परिवार की ताकत क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए
थोड़ा और जोर से बोलिए, एक दूसरे को सुनाकर बोलिए। प्रेम। लोग तो अक्सर प्रेम का मतलब मानते हैं कि वैलेंटाइन डे आएगा, उस दिन हमें प्रेम का एक दूसरे को इजहार करना है, या लोग छुपी जुबान से किसी लड़के के द्वारा लड़की को और लड़की के द्वारा लड़के को बोला जाता है आई लव यू, अर्थात उनको लगता है प्रेम कोई प्राइवेट चीज है। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा कि गॉड इज लव, लव इज गॉड। परमात्मा स्वयं प्रेम रूप है और प्रेम स्वयं परमात्मा रूप है। आज अगर ये लड़का अपनी मम्मी को जाके गले लगाता है, समझ लो उसने प्रेम का पर्व मना लिया। एक माँ ने अपनी बेटी को अपने गले लगाया है, उसका माथा चूमा है, समझ लो माँ के द्वारा बेटी को आई लव यू हो चुका है। तो प्रेम तो दिव्य है, ये हमारे दिल का सबसे पवित्र भाव है। प्रेम को अंग्रेजी में हम कहते हैं लव, LOVE, लव। L फॉर लाइफ, L फॉर लाइफ, O फॉर ऑफ, O फॉर ऑफ, V फॉर वैल्यूएबल, V फॉर वैल्यूएबल, और E फॉर इमोशंस, E फॉर इमोशंस। जीवन का सबसे बेशकीमती अगर कोई भाव है, हमारे भीतर का कोई सद्भाव है, जीवन का कोई सबसे उत्तम अगर कोई श्रृंगार है, तो व्यक्ति का अपना प्रेम है। मैं प्रेम का पथिक हूं, मैं स्वयं प्रेम से जीता हूं और अपने इर्द गिर्द प्रेम का ही वातावरण बना करके रहता हूं। केवल इंसानों से ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं से भी प्रेम करता हूं। फूल और पौधों से भी, पेड़ पौधों से भी प्रेम करता हूं। सूरज चांद सितारों से भी प्रेम करता हूं, परमात्मा से भी प्रेम करता हूं। सच्चाई तो यह है कि इंसान के खाली दिल को भरने के लिए अगर कोई अमृत है तो वो प्रेम ही है। जीवन से अगर प्रेम को निकाल दिया तो जीवन रेगिस्तान की माटी बन जाएगा, जिसमें कोई रस नहीं होगा, जिसमें कोई सुकून नहीं होगा। जी तो रहे हैं पर सुकून नहीं है। फिर कोई बैरागी बनकर केवल जंगलों में जाकर रहना है तो अलग बात है, पर समाज में इंसानों के बीच अगर जीना है तो एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है प्रेम का। लोग प्रेम को प्रार्थना नहीं मानते, इसीलिए भाई बहन झगड़ते हैं। लोग प्रेम को पूजा नहीं मानते, इसलिए पिता पुत्र के बीच में कलह हो जाता है। लोगों को नहीं लगता कि प्रेम अपने आप में परमात्मा की सबसे अच्छी पुष्पांजलि है, इसलिए वो भाई भाई आपस में झगड़ बैठते हैं। हम तो प्रेम के महत्व को जानते हैं, इसलिए हम मानकर चलते हैं कि तुम अगर महावीर बन सको तो अच्छी बात है, पर महावीर न भी बन सको, उनके जितना संयमी, उनके जितना महान अहिंसक और तपस्वी, तो कम से कम राम जितना प्रेमी जीवन का मालिक तो जरूर बन जाओ। अब देखो, राम लक्ष्मण भरत किसके प्रतीक है? ये प्रेम के प्रतीक है। राम लक्ष्मण भरत प्रेम के प्रतीक है, और वहीं दूसरी तरफ देखो, दुर्योधन किसके प्रतीक है? नफरतों के प्रतीक है। ये वैर विरोध के प्रतीक है। तो घर में जहां प्रेम नहीं है वहां महाभारत है, और जहां प्रेम है वहां राम लखन और भरत त्रिवेणी का संगम है। परिवार में ताकत क्या है? प्रेम। प्रेम है तो भाई जैसा कोई मित्र नहीं, और प्रेम नहीं है तो भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं। पति पत्नी में भी अगर प्रेम है तो घर स्वर्ग है, और प्रेम नहीं है तो वहीं पर तलाकनामा है।
आज मैं इस बात के लिए सब लोगों को प्रेरित करूंगा कि हम हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ अपना प्रेम बनाएं। अगर कहीं किसी के साथ बोलचाल बंद है, कहीं कोई तकरार हो चुकी है, कृपा करके इस तकरार को हटाएं, क्योंकि तकरार करना परमात्मा का अपमान है और प्यार करना परमात्मा का सम्मान है। मैं फिर कहूंगा कि परिवार की ताकत अगर कोई है तो प्रेम है। इसे यूं समझें, एक घर पर 3 देवदूत प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, उज्जवल पोशाक, और तीनों देवदूत एक गृहिणी के घर के बाहर उन्होंने दस्तक दी, घंटी बजाई, दरवाजा खुला। महिला ने पूछा, आइए श्रीमान, आपका परिचय। जवाब मिला, हम 3 देवदूत हैं, एक का नाम है धनदेव, दूसरे का नाम है यशदेव और तीसरे का नाम है प्रेमदेव। क्या क्या नाम है? नंबर 1, आप यही समझ लीजिए ना कि आपके घर के बाहर 3 देवदूत प्रकट हुए हैं और उन 3 देवदूतों ने आकर के आपसे कहा है कि हम में से एक का नाम है धनदेव, दूसरे का यशदेव और तीसरे का प्रेमदेव। तो हम तीनों देवदूत आए हैं, हमें भगवान का आदेश हुआ है कि वे तुम्हारी प्रार्थना और पूजा से प्रसन्न हुए और कहा है कि तुम तीनों वहां पर जाओ, पर हमारी एक मर्यादा है कि हम 3 देवदूत तो हैं, पर 3 में से कोई एक तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकता है। तुम 3 में से जिसको भी अपने घर में बुलाना चाहो उन्हें बुला लो। धन को बुलाओगे तो धन की वर्षा होगी, यश को बुलाओगे तो यश की वर्षा होगी, और प्रेम को बुलाओगे तो प्रेम का संचार होगा। तुम जिसे चाहो उसे बुला लो। महिला थोड़ी कंफ्यूज हुई और उसने कहा कि मैं अपने पति से पूछकर बताती हूं। घर के अंदर गई और अंदर जाकर के कहा कि इस तरह से घर के बाहर 3 देवदूत प्रकट हुए हैं। तीनों का नाम बताया, परिचय दिया और कहा कि बताओ किसको अपने घर में आमंत्रित करूं। पति ने कहा, दिन भर मगज मारी, पैसे के लिए तो करता हूं, जाओ जाओ और धनदेव को अपने घर में बुला लो। धन रहेगा तो यश इत्यादि सब अपने आप आते चले जाएंगे। तभी बाथरूम में से बेटा निकल कर आया और कहा, मम्मी पापा की तो बुद्धि सठिया गई है, इतना पैसा पड़ा है कि रखने के लिए जगह नहीं है, पर गांव में कोई 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देता, सब कहता है 1 नंबर का कंजूस है तेरा बाप। सो मम्मी आप तो बाहर जाओ और यशदेव को अपने घर में बुला लो। पिता अलग सुझाव दे रहा है, बेटा अलग सुझाव दे रहा है, और तभी रसोई घर में से छोटी बहू निकल कर आई और उसने कहा कि मम्मी जी मैंने आपकी सारी बात सुन ली, पर अगर आप मेरा कहना माने तो बाहर से प्रेमदेव को घर में आमंत्रित कर लें। बोले बेटा प्रेमदेव को क्यों? बोले मम्मी जी घर में अगर प्रेम रहेगा तो धन कम रहेगा तो भी चलेगा और यश कम होगा तो भी चलेगा। प्रेम रहेगा तो अपन मम्मी और मैं, बहू, पापा और बेटा, अपन घर के सारे सदस्य हिल मिल कर के रह लेंगे। पर अगर प्रेम ही नहीं होगा तो धन को पाकर भी क्या करेंगे और गांव में झूठी इज्जत हासिल करके भी क्या कर लेंगे। पता नहीं मम्मी के दिमाग को क्या जची, बाहर गई और बाहर जाकर के सोचा किसकी बात मानो, पति की, बेटी की या बहू की। उसके होठ से अनायास शब्द निकल पड़ा, आप में जो प्रेम देव हैं वो मेरे घर में आमंत्रित हैं। ये सुनना था कि प्रेम देव मुस्कुराया। प्रेम देव ने आगे कदम रखा, बोले बहन मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सलाह किसने दी है, पर यह सलाह जिसने भी दी है वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान रहा है। प्रेम देव घर के अंदर दाखिल हुआ और प्रेम देव के दाखिल होते ही धनदेव और यशदेव भी पीछे पीछे अंदर चले आए। वो दोनों भी पीछे पीछे अंदर चले आए। महिला 1 मिनट के लिए रुकी और कहा कि साहब मैंने तो एक देव को घर में आमंत्रित किया, अब तीनों ही देवदूत अंदर कैसे चले आए? तो प्रेम देव ने कहा, बहिना अगर तुम धनदेव को आमंत्रित करती तो केवल धनदेव आते,
तुम अगर यशदेव को आमंत्रित करते तो केवल यशदेव आते, पर तुमने प्रेम देव को आमंत्रित किया है, तो जिस घर में प्रेम का बसेरा होता है वहां तो धन और यश दोनों ही अपने आप चले आया करते हैं। जहां पर प्रेम देव होता है वहां पर तो धन और यश दोनों अपने आप चले आया करते हैं। आप जरा सोचकर बताओ, पल भर के लिए आप अपने घर में किस देव को आमंत्रित करना चाहेंगे? किसको? देखो सोच के बोलिएगा, कहीं हो सकता है धनदेव लौट जाए वापस, हैं? यशदेव लौट जाए। किसको चाहेंगे अपने घर में? प्रेम देव को। भाई मैं इसलिए ये बात कहूंगा, प्रेम देव को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। हम लोग वैसे 3 गुरुजन हैं और तीनों गुरुजन इतने प्यार से रहते हैं, इतने मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भाव से, सेवा भाव से भरे हुए रहते हैं कि हमें 3 कभी 3 नहीं लगते, बल्कि अपना 3 के रूप में भी अपना पूरा आध्यात्मिक परिवार हमें हरा भरा पूरा नजर आता है। घर में 5 भाई हो पर आपस में बोलते नहीं, तो ऐसे 5 इकट्ठे हुए भी क्या काम के? पर 2 हैं अगर, पर प्रेम है साथ में, तो 2 भी 20 का मुकाबला कर लिया करते हैं। ताकत प्रेम की चाहिए। याद कीजिए कि रावण ने मरते समय लक्ष्मण से क्या कहा था? जब राम ने लक्ष्मण को अपने रावण के पास भेजा था कि जाओ, वो बड़ा ज्ञानी आदमी है और मरने से पहले जाओ उसके पास और जाकर के ज्ञान लो, वो मरते समय क्या ज्ञान देना चाहता है, जरा जाओ और जाकर के ज्ञान ले लो। लक्ष्मण जाता है करीब, और तब करीब जाकर के रावण के करीब जाता है और कहता है, आप बड़े वेदविद हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप मरने से पहले मुझे क्या ज्ञान देना चाहेंगे? बोले, भाई मैं तुम्हें ज्ञान अगर तुम मांगना चाहते हो तो मैं तुमसे एक ही ज्ञान की बात करूंगा कि तुम दोनों भाई 2 पल के लिए जरा एक बात सोचो, क्योंकि यही बात मैं भी सोच रहा हूं कि मैं इतना बलवान था, मेरे पास सोने की लंका थी और सारे देवी देवता नवग्रह मेरी काख में रहा करते थे, मगर फिर भी मैं हार गया। और तुम्हारा राम जिसके पास कुछ नहीं था, पहनने को पांव में जूते भी नहीं थे, मगर फिर भी वो आदमी जीत गया। युद्ध के मैदान में आखिर उसकी जीत क्यों हुई और मेरी हार क्यों हुई? लक्ष्मण ने पूछा, आप ही कह दीजिए क्यों हार हुई? बोले, मेरी समझ से आपकी हार इसलिए हुई कि आप अहंकारी थे, घमंडी थे, कामुक थे, इसलिए आप पराजित हो रहे हैं। रावण ने कहा, ये बातें तो कम या ज़्यादा हर किसी इंसान में होती ही है, मुझ में इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं घमंडी था कि कामुक था। असली बात ये है लक्ष्मण, मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे साथ था, और राम इसलिए जीत गया क्योंकि राम का भाई राम के साथ था। ये जीत प्रेम की जीत हुई है कि तुम दोनों भाइयों में इतना जबरदस्त प्रेम था कि दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को तोड़ न पाई। पर हम 2 भाइयों के बीच में वैर विरोध की गांठ बन गई। मैंने अपने भाई को दुत्कार दिया और मेरा भाई तुम्हारे भाई का मित्र बन गया, वही मेरे लिए मौत का कारण बना, वही व्यक्ति मेरे लिए मौत का कारण बना। आज पता चला कि दुनिया की ताकत अगर कोई है तो प्रेम असली ताकत है। प्रेम अगर है तो 2 भाई के हाथ 2 हाथ नहीं होते, एक इंसान के 2 हाथ होते हैं। 2 भाइयों के हाथ साथ साथ मिल जाएं तो 4 भुजा नाथ हो जाया करते हैं। असली ताकत इंसान की प्रेम है। प्रेम से जियो भाई। आप अगर समाज में रहते हैं तो प्रेम से जियो, घर और परिवार में रहते हैं तो प्रेम से जियो। ये समाज में जो टुकड़े चलते हैं वो क्यों हैं? प्रेम में कमी आ जाने के कारण ये समाज आपस में टूट जाते हैं। प्रेम था तब तक एक घर में 10 संतानें होती थी, तब भी निभ जाया करता था। अब 2 संतानें पैदा होती है, उनके साथ भी निभ नहीं पाता, लोग आपस में टूट जाते हैं।
बिखर जाते हैं, सो ये फैलता चला जा रहा है। मकान तो बहुत फैल रहे हैं, पर इंसान का दिल क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। घर घर की यही कहानी है, घर घर की यही कहानी है। स्वार्थ पैदा हो गया, वैर विरोध पैदा हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उनकी जब शादी हुई थी तो ससुराल वालों के द्वारा जो गहना चढ़ाया गया था वही गहना, उनके जेठ की शादी हुई तब भी वही गहना चढ़ा। बोले मेरी शादी हुई तब भी वही गहना चढ़ा। मेरे से छोटे 2 और देवर की शादी हुई तब भी वही गहना चढ़ा। क्या गजब की बात है, प्रेम इतना होता था, एक गहने से 5 भाइयों की शादी हो जाती थी। प्रेम इतना होता था कि बड़े भाई के बाद छोटा भाई पैदा हुआ तो बड़े भाई के उसके कपड़े और क्या बोलते हैं वो, हाँ लंगोटी, ये वो सब चीज़ें बड़े भाई के छोटे भाई के काम आती, छोटे भाई के और छोटे भाई काम आती, उसके और छोटे भाई के काम आती। तब इतना भेद नहीं था कि हैं मैं की कर पैरूँ, थारा तो मोटे भाई रही आप पेंट है, मैं तो ये उतारो पुतारो नहीं पैरूँ। उस समय ऐसा उतारू पुतारू लगता ही नहीं था। ऐसा क्यों संभव होता है? क्यों होता है? आपस में प्रेम है तो भेद खड़ा नहीं होता, और जिस दिन प्रेम में कमी आ जाएगी तो भेद की दीवारें भी आकर के खड़ी हो जाएगी। श्वेतांबर दिगंबर, ये क्या है? प्रेम में आने वाली कमी के कारण ये सारे शब्द पैदा हुए हैं। प्रेम जो जो बढ़ता है त्यों त्यों ये सारे भेद हमारी नज़रों से गिर जाते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब ही यही होता है, हम सबको चाहते हैं और सब हमें चाहते हैं। अब ताज्जुब करेंगे, हम पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, हर परंपरा के लोग हमें सम्मान देते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, लोग हमें बड़े प्रेम से सड़कों से गुजर, ओ आप वही है ना, आप चंद्र प्रभु जी अथवा आप ललित प्रभु जी, अच्छा आप वो जो टीवी में आते हैं, वो चैनल में आते हैं, वो यूट्यूब पर हम आपको रोज़ाना सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई ये सब देख करके आनंद आता है। हमारा प्रेम एक रंग लेकर आ रहा है, और हमारा ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि इंसानियत में कैसा भेद, जब भगवान ने धरती बनाई तो देश नहीं बनाए, केवल पृथ्वी बनाई, और जब इंसान बनाए तो जातियां नहीं बनाई, एक ही जाति बनाई थी और वो थी मनुष्य जाति। पर हम लोगों ने यहाँ आकर के भेद खड़े कर दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तपस्या होती है तो करो, सामायिक होती है तो करो, प्रतिक्रमण होता है तो करो, मंदिर में जाकर के पूजा होती है तो करो, पर ये अगर नहीं भी होता है तो केवल प्रेम से जीना शुरू कर दो। अपने आप ही परमात्मा की कृपा आपके साथ जुड़ जाएगी, परमात्मा का वासा अपने आप आपके साथ होता चला जाएगा।